संक्रामक रोग है और तुमको यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ये संक्रामक रोग ऐसे तो ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे वह जनरल कंपटीशन करे, चाहे आप लोग भी पढ़ रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि मानव में जो बीमारी होते हैं वह बीमारी किस किस कारण से होते हैं और वह क्या क्या कारण ऐसे हैं कि मानव में बीमारी होती है। जैसे इस बीमारी होने के लक्षण क्या होते हैं, यदि वह बीमारी मानव तन में हो जाए तो उस बीमारी को दूर कैसे करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग रोग लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर हमारे मलेरिया है, डायरिया है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है और हमारे रेबीज। इधर हमारे कुछ कारक, कारक का मतलब कुछ सूक्ष्म जीव से होते हैं। कौन से? हमारे सूक्ष्म जीव से होते हैं। इधर है संक्रमण के कारण, वो क्या कारण से हमारे होने का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ लक्षण, जो बीमारी होते हैं वो हमारे क्या क्या लक्षण दर्शाते हैं। हर एक बीमारी की लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ मेरी बात आ रही है? हर एक बीमारी के लक्षण अलग अलग होते हैं, चाहे वो जो भी बीमारी हो उसकी लक्षण हमारे क्या होते हैं, अलग अलग। जो भी हमारे रोग होंगे सभी की लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रोकथाम, उसको क्या चीज से क्या किया जाता है, रोका जाता है। बचाव के उपाय और उसमें किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया जो होगा वो कौन सा सूक्ष्म जीव से होगा, तो उस सूक्ष्म जीव का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होते हैं एक सूक्ष्म जीव से ही हमारे क्या होते हैं, मलेरिया बीमारी होते हैं। प्लाज्मोडियम जो पाया जाता है वो क्या चीज में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होते हैं। मादा एनोफिलीज जो नर और मादा समझते हैं, मेल और फीमेल जो हमारे होते हैं। तो मादा जो है, मादा एनोफिलीज एक मच्छर है, मच्छर की जाति में ही नर और मादा होते हैं। समझ मेरी बात होता है, नर और क्या होता है, मादा होता है, जिसको हम लोग फीमेल कहते हैं। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेते हैं तो उससे एक बीमारी उत्पन्न होते हैं, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। और मलेरिया जब लोगों को बीमारी रोग हो जाते हैं, उस बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं, तो बार बार कंपन के साथ तेज बुखार आएगा। पहले आपके शरीर में कंपन, ठंडापन लगेगा, ठंडा लगेगा और ठंड के साथ ही आपको क्या आएगा, बुखार आएगा। देखते हैं कि बुखार दो तीन प्रकार के लोगों को आते हैं। ऐसे लोग हैं, आम एक गंजी पहने हुए हैं, उसको बुखार है। एक ऐसा बुखार आते हैं कि रजाई के साथ रजाई भी ले लीजिए तब पर भी उसका बुखार नहीं हटते, क्योंकि उसकी जो बुखार आया है, कहावत में दिया गया जार दे के बुखार आया। किसके देखे, जार, मतलब कंपन के साथ क्या आया है, बुखार आया है। तो कंपन के साथ ही बुखार आएगा, वो थोड़ा मोड़ा बुखार नहीं, सबसे तेज बुखार आएगा। उसमें रोकथाम क्यूनिन मतलब एक पेड़ है, पेड़ से क्यूनिन निकाला जाता है, क्यूनिन से भी क्या कर सकते हैं, बुखार को हम लोग हटा सकते हैं। उसकी किस प्रकार से, सबसे पहले जहां पर वो मच्छर होते हैं उस मच्छर को हम लोग क्या करना है, प्रजनन वाले, जिस मच्छर को दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह होते हैं, बहुत सारा मच्छर होते हैं, प्रजनन के स्थान को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। और याद रखिए विद्यार्थी, जब भी सोए तो मच्छरदानी का क्या करें, उपयोग करें। मच्छरदानी लगाते हैं क्योंकि मच्छर हमें न काटे, मच्छर जो काटेंगे तो हमें मलेरिया बीमारी होगा। और मलेरिया बीमारी कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो तेज बुखार आते हैं और तेज बुखार के साथ साथ हमारे क्या होते हैं, कंपन होते हैं। शरीर मतलब क्या करते हैं, थरथर करना मतलब क्या करना, जार लगना। समझ मेरी बात आ रहा है, ठीक। उसके बाद डायरिया जो होते हैं, देखो कौन कौन सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ ये भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु ये भी है, और हमारे विषाणु। प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु से हमारे क्या होते हैं विद्यार्थी, डायरिया होते हैं। ये किससे, मतलब क्या चीज से फैलता है, ये मैदा एनोफिलीज नामक मच्छर से तो नहीं फैलेगा, लेकिन ये फैलेगा क्या, संक्रमित जल, जो खराब जल होता है, और भोजन, संक्रमित भोजन और संक्रमित
जल एवं संक्रमित भोजन से हमारे क्या होगा, ये डायरिया होगा। अब भोजन है, भोजन को क्या किया जाए, ऐसे लोग रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, समझ मेरी बात आ रहा, खुले में क्या करता है, रख देते हैं। वो हवा के साथ रिएक्शन मार रहे हैं, वायु के साथ रिएक्शन मार रहे हैं, कोई मच्छर आके बैठ गया, कोई मक्खी आके बैठ गया, और उसी भोजन को लोग फिर क्या कर लेते हैं, ग्रहण। तो वो हमारे भोजन संक्रमित भोजन है भाई। वो कौन भोजन हो गया, संक्रमित भोजन हो गया। संक्रमित भोजन कीजिएगा तो क्या होगा, आपको डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया। अब इस डायरिया बीमारी की लक्षण क्या है, तो इस डायरिया बीमारी के लक्षण है शरीर में पानी की क्या हो जाएगी, आपको कमी आ जाएगी, शरीर में आपकी पानी नहीं रहेगा, आपके शरीर में एनर्जेटिक खत्म हो जाएगा, पानी खत्म तो एनर्जी भी क्या हो गया, खत्म। बार बार क्या लगेगा, आपको दस्त लगेगा, और शरीर में एनी टाइम ऐंठनपन लगेगा। ऐंठन का मतलब दर्द एनी टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये किस बीमारी के लक्षण है, डायरिया बीमारी के लक्षण है। तो इसको किस प्रकार से रोका जाए, बार बार दस्त आ रहा है, तो इस दस्त को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ORS का घोल तुरंत पी लीजिए। यदि आपको मिल रहा है ORS का घोल, क्या कीजिए, तुरंत लीजिए। चीनी का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, चीनी पानी का। नमक का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के क्या कर सकते हैं, घोल। नमक, नींबू, ORS, चीनी, सभी का क्या कर सकते हैं, घोल बना करके आप पी सकते हैं। ये आपका काम आएगा कुछ बीमारी के लिए, डायरिया बीमारी। खाली पानी मत, पानी के साथ चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, या तो नींबू मिला दीजिए, या तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ORS का घोल। समझ मेरी बात आ गया। किस बीमारी के लिए, डायरिया। डायरिया कब होगा, जब वर्षा ज्यादा होते हैं, जो बाढ़ इलाका होते हैं, वहां पर मच्छर का उत्पन्न क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। सॉरी, मच्छर कहते हैं, वहां पर पानी ज्यादा क्या हो जाता है, गंदगी फैल जाते हैं, और लोग गंदगी पानी को फिर क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। गलत भोजन सेवन कर संक्रमित भोजन आ जाते हैं, संक्रमित जल पी लेते हैं, जिसके कारण उसे क्या पकड़ लेगा, डायरिया। स्वच्छ रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए, तो आपको बीमारी डायरिया फैरिया नहीं पकड़ने वाले। टाइफाइड, जिसको हम लोग टाइफाइड बुखार आता है, इसमें होता है विद्यार्थी कौन सा जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, ये होते हैं। इसके भी, जिसमें जो हमारे डायरिया का लक्षण होंगे, सेम वैसा ही लक्षण किसमें होगा, हमारे टाइफाइड में होगा। समझे, संक्रमण के कारण क्या चीज से क्या मतलब, सॉरी, क्या कारण से होते हैं, तो वही संक्रमित जल से। खराब जल पी लीजिए, खराब भोजन कर लीजिए, संक्रमित भोजन ले लीजिए, तो संक्रमित जल और संक्रमित भोजन से हमारे क्या आ सकते हैं, टाइफाइड भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपको क्या लक्षण आएगा, बुखार आएगा, सिर आपका क्या करेगा, दर्द रहेगा, पेट में आपका क्या आएगा, दर्द आएगा, फुंसी आना शुरू हो जाएगा शरीर में या मुंह में फिर, और मानसिक आपका संतुलन नहीं रहेगा, मानसिक क्या हो जाएगा, असंतुलन रहेगा। कभी कभी दिमागी बुखार भी से हम लोग कहते हैं, टाइफाइड का मतलब, ठीक है। इसमें आप जल्द से जल्द एंटीबायोटिक का क्या करिए, प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, देखिए, स्वच्छ पानी जो पीना चाहिए, अच्छी पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। और टाइफाइड के लिए हम यहाँ पर बोल देते विद्यार्थी, टाइफाइड के लिए विद्यार्थी क्या होता है, TAB एक वैक्सीन होते हैं, इस वैक्सीन का भी क्या कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए, आपको टाइफाइड फिर नहीं लगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। किस बीमारी, डायरिया कैसे होते हैं, मलेरिया कैसे होते हैं, और टाइफाइड कैसे होते हैं, तो मलेरिया और टाइफाइड दोनों एक ही कारण से होंगे, संक्रमण जल और संक्रमित भोजन से। दोनों के लक्षण एक, बीमारी के लक्षण दोनों में अलग अलग हुए, लेकिन कारण दोनों एक ही से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट, क्षय रोग, जिसको हम लोग कहते हैं TB, ये जो होते हैं कौन से सूक्ष्म जीव इसमें होते हैं, तो याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक कारक सूक्ष्म जीव होता है। इसमें जो विद्यार्थी कैसा होगा, तो खांसी, छींक की बूंदे संक्रमित दूध के सेवन से होने का काम करते हैं, कौन चीज, TB बीमारी। यदि देखिए, यदि लोग कहीं पर छींक रहे हैं ना, खांस रहे हैं, तो वह जरूर से जरूर वहां पर रुमाल का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, ठीक है। कहीं छींक रहा है कोई खांस रहा है, वहां जल से किसका प्रयोग कीजिए, रुमाल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें लक्षण कैसा होगा, हल्का बुखार आएगा, रात में आपके शरीर से क्या निकलेगा, पसीना, जब सोइएगा पसीना आना शुरू हो जाएगा,
थूक में आपका क्या आ जाएगा, खून आना शुरू हो जाएगा, भूख आपका नहीं लगेगा, शरीर एनी टाइम आपका कैसा लगेगा, थकावट लगती है, बहुत सारे हम काम कर लिए हैं, और वजन में आपकी क्या आ जाएगा, कमी। जो ज्यादा वेट रहता है वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या कीजिए, एंटीबायोटिक का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, दवाई। इधर उधर ना थूके, सच कहते हैं, इधर उधर क्या कीजिए, मन ना थूकना तुमको। और बच्चों को बीसीजी का ही टीका ले लेना चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो देखिएगा, छोटे मोटे बच्चे, उसको बीसीजी का टीका ले लीजिए, क्योंकि उसको क्षय रोग ना करे। क्षय रोग से लोग बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में याद नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि सबसे अधिक क्षय रोग से ही लोग पहले क्या करते थे, मरते थे। क्षय रोग मतलब टीबी बीमारी से लोग क्या करते हैं, मरते। तो ये टीबी बीमारी होने के कारण क्या है, तो विद्यार्थी आपको समझ में क्या कारण है विद्यार्थी, तो ये है आपका क्या, जिसे खांसी एवं छींक की बूंदे और संक्रमित दूध के सेवन से क्या होगा आपको, ठीक है, टीबी, क्षय रोग। हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस जो हमारे होते हैं, ये हेपेटाइटिस वायरस है। ये क्या, ये एक जीवाणु नहीं है, ये क्या है, वायरस है। ये वायरस ए से लेकर के कहां तक जाते हैं, जी तक। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई, एफ, जी और जी तक जाता है हेपेटाइटिस। ये होने के कारण क्या हो गए, तो संक्रमित भोजन एवं जल और शरीर के द्रव के द्वारा, ठीक है, ये संक्रमण के कारण है। इसमें आपको भूख करने लगेगा, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, हल्का बुखार और पीलिया, जहां जहां आपके क्या होगा, सफेद होगा। जैसे आपका ये आंख का ये वाला जो है ना, सफेद है ना, वह उस जगह सफेद, तो वहां रक्त आपका कलर कैसा हो जाएगा, पीला। हाथ यहाँ व्हाइट व्हाइट है, तो यहाँ पर व्हाइट की जगह आपको कैसा होगा, पीला। तो किसके कारण होता हुआ, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस है, और ए से लेकर के जी तक वायरस जाते हैं, और इसमें हमारे संक्रमित भोजन, जल, यही थे ना, संक्रमित भोजन और जल शरीर के द्रव के द्वारा ये होने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें आपको जो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए, वह अपने शरीर को एनी टाइम क्या कर लीजिए, कंट्रोल कीजिए, आराम कीजिए, जाने आने का नहीं है, आराम कीजिए। और भोजन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाहर जाना चाहिए, और वसा और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। समझ मेरी बात आ रहा है। और एंटीवायरस सुई लेना चाहिए। एंटीवायरस क्या लेना चाहिए, सुई। स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, शौचालय गंदा नहीं, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, पीने वाले अच्छे पानी होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का भी क्या कीजिए, प्रयोग कर लीजिए। समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा किस बीमारी किसके किसके कारण से होते हैं। चलिए, पोलियो। पोलियो किससे होते हैं, वायरस से। उसका नाम है पोलियो वायरस। समझते हैं, पोलियो मार देता किसी की। संक्रमित भोजन से होगा, दूध से होगा, और विद्यार्थी पेयजल के सेवन से, खराब पानी के सेवन से, दूध से और संक्रमित भोजन से। पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ये हाथ ऐसे ऐसे करते तो मांसपेशियों से होते हैं ना, तो ये पेशियां का नियंत्रण आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। ऐसे हाथ जो घुमा रहे भाई, किसके सहायता से घुमा रहे, पेशियों के सहायता, तो ये पेशियां आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसके कारण से, पोलियो के कारण से। समझे, ठीक है। इसमें स्वच्छ वातावरण के साथ व्यक्तिगत क्या हो जाते हैं, यही याद रखनी है। और इसमें किसका टीका लेना है, ओपीवी का क्या कीजिए, टीका लीजिए। ठीक है, चलते हैं रेबीज। रेबीज जो होता है, रेब्डो वायरस होते हैं। कुत्ता में एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, रेब्डो वायरस। समझे, कुत्ता में कौन वायरस होता है, रेब्डो वायरस। संक्रमित जानवर के काटने से, कुत्ता पुत्ता काट लेगा तो आपको कौन बीमारी हो जाएगा, रेबीज। इसमें जो होगा, सिर में क्या आएगा, दर्द आएगा, बुखार होगा, मानसिक थकान होगा। रोगी पानी से क्या करता है, डरता है। कौन, जिसको बीमारी होगा, कौन, रेबीज, वो पानी से क्या करेगा, कुत्ता पानी से डरता है ना, शरीर में उसका पानी रहेगा, भागेगा ना भागेगा, वही होते। तो ये जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं, जो रोगी पानी से डरता, उसका वो एक कहलाता है हाइड्रोफिया। क्या कहलाता है, हाइड्रोफिया। पानी से डरना, हाइड्रोफिया। समझे मेरी बात। लाइलाज, उसका मतलब रोकथाम है। और जख्म को मतलब जख्म जहां हो जाते हैं वहां पर क्या कीजिए, तुरंत जाकर के दवाई ले लीजिए। उसमें विद्यार्थी
एंटी रेबिज सीरम लगता है, वो भी लेना आपको है। टीका की खुराक लीजिए। पालतू जानवर का भी क्या करवाइए, टीकाकरण करवाइए। तो विद्यार्थियों, ये हम आपको एक बीमारी जो रोग होते हैं वो किसके किसके कारण से होते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, हम आपको टोटल चीज का के बता दें। ठीक है।